नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube वीडियो में। मेरा नाम तिलक कुमार है और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के अंग्रेजी पुस्तक रेडियंस, जो कि आप देख रहे हैं, का प्रथम पाठ पर बनाया है, जिसका नाम है आई वंडर। दोस्तों, आप मुझे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं बिहार बोर्ड के 8वीं, 7वीं और 6ठी कक्षा की सारी पुस्तकों पर वीडियो बनाने वाला हूं और पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ाने वाला हूं, ताकि अगर आपके सरकारी विद्यालय में किसी कारणवश पढ़ाई अगर नहीं भी हो रही हो तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से अच्छे से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश का बुक है, क्लास 8th का। यह है आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है आई वंडर। आई वंडर का अर्थ है मैं चकित हूँ। बच्चों, प्रकृति में ऐसे अनेकों चीज़ है जिसको जानकर बच्चे चकित रहते हैं और उसको जानने समझने के लिए उत्सुक रहते हैं। उन्हें चकित कर देने वाली चीज़ों के बारे में हम इस कविता के माध्यम से आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस पोएम में जितने भी कठिन शब्दार्थ हैं उन सभी को आप अपने कॉपी में लिख लें। ये रहा, जो भी कठिन शब्दार्थ है आप इसे अपने कॉपी में लिख लें। जिनका अर्थ आपको पता है उनको छोड़ दें, जो कठिन है उनको लिख लें। इसका वीडियो को पॉज कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आसानी से अपने कॉपी में लिख लें। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पोएम को हम आप लोग के साथ पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ें। मैं जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे आप लोग भी पहले इस पूरे पोएम को एक बार इसका उच्चारण करें मेरे साथ। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? What is it now? Do you suppose that Dad won't tell me if he knows? तो आइए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। इसका अर्थ है, बच्चों, प्रकृति में जितने भी घास के पौधे हैं वो सभी हरे होते हैं। क्यों ऐसा होता है? वे हरे क्यों हैं? एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। और ये जो हवा है वो हमें क्यों नहीं दिखती? हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। चिड़िया को घोंसला बनाना किसने सिखाया? आप देखते होइएगा, चिड़िया पेड़ पे बहुत सुंदर सा घोंसला बनाती है, तो उसे ये बनाने का हुनर किसने सिखाया? एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। और ये जो पेड़ पौधे जो आराम से खड़े रहते हैं एक ही जगह पर, ऐसा उसे किसने बताया कि एक ही जगह पे आराम करते रहो?
Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? रात में जब चांद पूरी तरह से गोल नहीं होता है तो उनका कटा हुआ चेहरा जो होता है, टुकड़ा जो होता है, वो किधर खो जाता है? Who lights the stars when they blow out? जब दिन में तारे दिखाई नहीं पड़ते तो रात में इन तारों को कौन जला देता है? And makes the lightning flash about. और बरसात के मौसम में जो बिजली आसमान में चमकती है वो कैसे चमकती है? Who paints the rainbow in the sky? बरसात के मौसम में जब आसमान में इंद्रधनुष बनता है तो उसे कौन पेंट करता है? And hang the fluffy clouds so high. और ऊंचे आसमान में जो हल्के फुल्के बादल मंडराते रहते हैं उसे किसने लटका के रखा है? Why is it now do you suppose? ये सब ऐसा क्यों है? क्या आपने उन चीज़ों को मान लिया है, समझ लिया है? That dad won't tell me if he knows. इन सवालों के उत्तर अगर मेरे पिता को मालूम भी होगा तो भी वे मुझे नहीं बताएंगे। तो बच्चों यही था आई वंडर कविता का हिंदी अर्थ। अब आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे अब इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं हम। पेज को उलट लेते हैं। अब इसमें आगे में है थिंक एंड टेल्ड, आंसर द क्वेश्चंस ओरली। ये जो चारों क्वेश्चन हैं इसको ओरली जवाब देना है आप लोगों को। अब हम बारी बारी से प्रत्येक सवाल को देखते हैं। व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस? मतलब इस कविता के प्रथम स्टेंजा में कवि जो है किस चीज़ के बारे में क्यूरियस है, किस चीज़ के बारे में जानना चाह रहा है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ये प्रथम में किस किस चीज़ों को जानने के लिए क्यूरियस है। तो वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, कवि जानना चाहता है कि घास हरे ही क्यों होते हैं। वाई द विंड इज़ नेवर सीन, कवि ये जानना चाहता है कि हवा दिखती क्यों नहीं। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, कवि ये जानना चाहता है कि चिड़िया को घोंसला बनाना किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और कवि ये भी जानना चाहता है कि पेड़ को किसने कहा कि आप आराम से हमेशा खड़े रहो। तो इसका आंसर वो हुआ। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। वाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी, कवि जो है वो बादल को हल्का फुल्का क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो बादल हमेशा मंडराते रहते हैं। डज द विंड हैव एनी कलर, क्या हवा का कोई रंग होता है? ये तो आप भी जानते हैं, नहीं होता है। डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट, क्या आप अपने पिता से हमेशा ऐसे चीज़ों के बारे में सवाल पूछते रहते हैं? डज ही आंसर योर क्वेश्चन, क्या वे आपके सवालों का जवाब देते हैं? इफ़ ही डज नॉट, व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप अपने अंदर की इच्छा को, जानने की इच्छा को कैसे शांत करते हैं? तो इन सभी चारों का आंसर मैंने लिख के रखा है, आप लोग लिख लें अपने कॉपी में। ये रहा, इन चारों क्वेश्चंस का आंसर है। आप एक एक करके चारों को लिख लें। वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस चारों का आंसर आप लिख लें। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे है ट्रू फॉल्स, सही या गलत। द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, क्या चांद का जो आकार है वो फिक्स्ड रहता है? तो हाँ बिल्कुल, फिर ये सही है ना, सही है। द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, चिड़िया जो है अपना घोंसला खुद बनाती है, ये भी सही है, ट्रू है। द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल, इंद्रधनुष जो है वो हमेशा रंगीन नहीं होते हैं, तो ये गलत है।
क्योंकि इंद्रधनुष जो होते हैं वो हमेशा रंगीन ही होते हैं, 7 रंगों का एक लेयर होता है उनमें। द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, तारे जो हैं वो लाइट नहीं देते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि तारे तो रात में हमेशा लाइट देते हैं, चमकते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विथ रेन। ये बीच में एक शब्द है, ये एक शब्द है इसका, ये रेन। रेन का मतलब होता है वर्षा। अब इसी रेन के आधार पर आपको 5 वर्ड्स भरने हैं। जैसे एक दिया है क्लाउड, तो सोचिए आप वर्षा से रिलेटेड 4 शब्द। अब जैसे वर्षा होता है तो आसमान में बादल आते हैं, तो बादल का इंग्लिश है क्लाउड। वर्षा होता है तो पानी गिरते हैं आसमान से, तो पानी का इंग्लिश है वाटर, आप इसमें वाटर लिख सकते हैं। वर्षा होती है तो हमें छाता लेकर निकलना पड़ता है, छाता का इंग्लिश होता है अम्ब्रेला, आप इसमें अम्ब्रेला लिख सकते हैं, UMBRELLA। बारिश होती है तो मौसम ख़राब रहता है, मौसम बदला सा रहता है, तो मौसम का भी इंग्लिश आप लिख सकते हैं वेदर, WEATHER, वेदर, है ना। और बारिश जब होती है तो हवा चलती है, तो हवा का भी इंग्लिश आप लिख सकते हैं विंड, WIND। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इन सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये चारों क्वेश्चन है, आप ये चारों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, और इसका आंसर मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है, आप इसे अपने कॉपी में लिख लें। पहले इस चारों क्वेश्चंस को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें अपने कॉपी में, क्योंकि आंसर में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर लिखा है। अब ये रहा आपका आंसर चारों क्वेश्चन का। अब इस आंसर को आप अपने कॉपी में वीडियो पॉज करके लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें ये फ्रेजल वर्ब सब है, इसको इसमें भरना है। तो फर्स्ट में है पुट आउट। पुट आउट का मतलब है टू एक्सटिंग्विश, मतलब दो चीज़ों के बीच में भेद करना। 2 में है कॉल आउट, मतलब टू समवन, मतलब किसी को बुलाना। सेट आउट, टू बिगिन ए जर्नी। सेट आउट का अर्थ है मतलब किसी जर्नी का, किसी यात्रा का शुरुआत करना। अगला है वाइप आउट। वाइप आउट का अर्थ है टू रिमूव, मतलब ख़त्म कर देना। 5वां है गिव अप। गिव अप का अर्थ है छोड़ देना। तो ए में है द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू डैश पोलियो, तो इसमें होगा वाइप आउट। वाइप आउट, सरकार जो है पोलियो को जड़ से ख़त्म कर देना चाहती है, तो वाइप आउट इसमें होगा। बी में है ही डैश फॉर कोलकाता विथ हिज फादर, इसमें होगा सेट आउट। ही सेट आउट फॉर कोलकाता विथ हिज फादर, मतलब वह कोलकाता के लिए अपनी यात्रा का शुरुआत कर रहा है अपने पिता के साथ। सी में है डैश ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, मतलब कॉल आउट, इसमें होगा कॉल आउट, मतलब बुलाना। कॉल आउट ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, मतलब रोगी को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाओ। अगला है ही हैड टू डैश स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, मतलब तो इसमें होगा गिव अप, GIVE, गिव अप। उसे स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उसको स्मोकिंग कहते हैं, तो
उसे स्मोकिंग छोड़ना होगा क्योंकि उसे सांस लेने की बीमारी है। अगला है डैश द लैंटर्न्स, है ना। तो पुट आउट द लैंटर्न्स। अब हम आगे चलते हैं इसमें। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा एक्टिविटी है, ये आपके लिए आपके बुक में होगा, पेज नंबर 5 में है। इस एक्टिविटी में वर्ड्स आपको दिया हुआ है बहुत सारा, और इस वर्ड्स को मिलाकर आपको शब्द बनाना है। तो हम इसमें घेर के रखे हैं पहले से, आप अपने बुक में देख सकते हैं कैसे कैसे शब्द बना है। तो फर्स्ट है TEMPERATURE, टेम्परेचर। यहाँ से यहाँ तक देखिए, टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर का अर्थ होता है तापमान। फिर यहाँ ये FOG, फॉग। फॉग का मतलब होता है धुआं, ठीक। अगला है क्लाउड, CLOUD, क्लाउड का मतलब होता है बादल, ठीक है। फिर यहाँ ये रेनबो, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। फिर यहाँ ये CLOUD, क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, क्लाउड 2 बार आ गया। अगला है वेदर, वेदर का अर्थ है मौसम। आगे आते हैं, देखिए लाइटनिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग। लाइटनिंग का अर्थ होता है ये बिजली चमकना। अगला है देखिए फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब होता है अनुमान लगाना, तो ये पहले से रंगा हुआ है। अब हॉरिजॉन्टल में आते हैं, देखिए DRY, ड्राई का मतलब होता है सूखा हुआ। अगला देखिए SNOW, स्नो। स्नो मतलब होता है वो बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ का जो वर्षा होता है उसको स्नोफॉल कहते हैं, वही स्नो है। अगला है WIND, विंड, विंड मतलब हवा। अगला है SUNNY, सनी, सनी मतलब सूर्य जो धूप खिला हुआ रहता है उसको सनी कहते हैं। अगला है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला मतलब छाता। उसके आगे है RAINY, रेनी, रेनी मतलब बरसाती, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू, आप मेरे साथ बने रहें। मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। धन्यवाद।